नमस्कार, जय श्री राम, जय माँ भगवती। मैं विश्वविजय वर्मा, ज्योतिष एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ, अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है शनिदेव। शनिदेव की चर्चा करना यहाँ इसलिए महत्वपूर्ण है कि पिछले करीब 4 महीने से शनि देव बकरी चल रहे थे। 11 मई से शनि देव जो बकरी हुए थे और 28 सितंबर को जो है शनि का जो बकरी प्रभाव है वो समाप्त हो रहा है। यानी 19 सितंबर से शनि मार्गी हो रहे हैं और शनि के मार्गी होने से विभिन्न राशि के लोगों के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी आज हम विवेचना करेंगे। इसके बारे में मैं आपको आज विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले मैं शनि देव के बारे में आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। शनि जो हैं एक धीमी चाल से चलने वाले ग्रह हैं। एक राशि में ये गोचर करने में 2.5 वर्ष का समय लगाते हैं। यानी जिस राशि में ये पहुंचते हैं वहां पर 2.5 वर्ष तक रहते हैं। शनि जब किसी राशि से 12वें भाव में प्रवेश करते हैं तो शनि की 7.5 की शुरुआत होती है। अब और जब दूसरे भाव को छोड़कर तीसरे भाव में प्रवेश करते हैं उस राशि से, तो फिर शनि की 7.5 समाप्त हो जाती है। इसके अलावा शनि जब जन्म राशि से 4थे एवं 8वें भाव में गोचर करते हैं तो उस दौरान जो योग बनते हैं उसे हम शनि की ढैया भी कहते हैं। इसके अलावे शनि को हमारे वैदिक ज्योतिष में कुछ विशेष दृष्टियां भी प्रदान की गई है। जैसे कि प्रत्येक ग्रह अपने से 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है, तो शनि 7वें भाव के साथ साथ तीसरे एवं 10वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले 4 महीनों से जो शनि देव की बकरी स्थिति बनी हुई थी, जिसके वजह से व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरे संसार को किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा, इसे पूरा संसार जानता है। इसके बारे में कुछ विशेष चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। किस प्रकार कोरोना नामक महामारी फैली, उसका असर पूरे विश्व को झेलना पड़ा। विश्व के बहुत सारे जगहों पर भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो शनिदेव के जो बकरी प्रभाव था वह प्राकृतिक आपदाओं के लिए सही नहीं था। यानी कि वो जो है प्राकृतिक आपदाएं लेकर के आए और लोगों को उनसे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब आइए हम देखते हैं जो 29 सितंबर से शनिदेव जब बकरी हो रहे हैं तो उसका प्रभाव विभिन्न राशियों पर कैसे पड़ेगा। शुरुआत हम मेष राशि से करते हैं। मेष राशि के 10वें भाव में शनि अभी गोचर कर रहे हैं और उनकी जो दृष्टि पड़ रही है, जो तीसरी दृष्टि है, वो 12वें भाव में है एवं 10वीं दृष्टि जो है 7वें भाव में है। साथ ही साथ मैंने जो बताया था कि 7वीं दृष्टि जो हर ग्रह की होती है, अगर उस 7वीं दृष्टि को लिया जाए तो शनि की 7वीं दृष्टि 4थे भाव में पड़ रही है। यानी मेष राशि वालों के लिए समय जो है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। 10वें भाव में शनि की दृष्टि होने से नौकरी पेशा वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कार्यस्थल पर काफ़ी रुकावटें आएंगी। आप अपने सहकर्मियों से संभल कर बात करें, उनके साथ व्यवहार करने में सतर्कता पर बरतें। आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का व्यर्थ के वार्तालाप न करें, उनसे न उलझे, अन्यथा आपके नौकरी पेशा में यहाँ पर खतरे की संभावना बन रही है। साथ ही व्यक्ति जो व्यवसाय और व्यापार कर रहे हैं
उनके लिए भी यह समय ठीक नहीं है। उनके भी नौकरी और व्यवसाय में तरह तरह की रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। उनको आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं। जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, कहीं दिया हुआ है या व्यापार में लगाया हुआ है, वो पैसे की फंसने की संभावना है। खर्च अधिक बने रहेंगे। साथ ही मेष राशि वालों के सप्तम भाव में जो शनि की दृष्टि पड़ रही है, उनसे उनका वैवाहिक जीवन भी प्रभावित होगा। यदि आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी को शारीरिक कष्ट हो सकते हैं। यदि आप स्त्री हैं तो आपके पति को शारीरिक कष्ट हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बनाकर रखना यहाँ बहुत ही आवश्यक है। और साथ ही साथ आपको यह सलाह दी जाती है कि अर्थ के मामले में भी आप सावधानी बरतें। यदि कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो अभी आप उसे बिल्कुल रोक दें। अभी वर्तमान समय में शनि की स्थिति आपके लिए सही नहीं है। अब वृष राशि वालों की हम चर्चा करते हैं। वृष राशि वालों के नवम भाव में शनि गोचर कर रहे हैं। उनकी जो तीसरी दृष्टि बन रही है वो एकादश भाव में बन रही है। दशम दृष्टि जो है वो छठे भाव में बन रही है। साथ ही साथ सप्तम दृष्टि जो बन रही है वो दूसरे भाव में बन रही है। वृष राशि वालों के लिए यह समय मिला जुला रहेगा। एक तरफ तो उनका जो है आर्थिक समय बिल्कुल सही रहेगा, यानी कि आपके पैसे अगर कहीं फंसे हुए हैं तो उसके निकलने की भरपूर संभावना है। रुके हुए जो कार्य हैं वो पूरा होने शुरू हो जाएंगे। यानी कि आर्थिक यानी पैसे की समस्या आपको बिल्कुल भी नहीं रहेगी। पैसे के लेन देन में लेकिन समझदारी बरतें, क्योंकि आपके पास पैसा तो आएगा लेकिन उसका अगर सही प्रबंधन आप नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको आर्थिक क्षति हो। नवम भाव में जो शनि बैठे हुए हैं उसके वजह से आपके भाग्य में थोड़ी बहुत उथल पुथल का सामना करना पड़ेगा। आपको अकारण यात्रा करना पड़ सकता है। उस यात्रा का कोई फल आपको नहीं मिलेगा। आपके पिता को कष्ट हो सकता है, उनके स्वास्थ्य बाधित हो सकते हैं। परंतु छठे भाव में जो दशम की दृष्टि है उसकी वजह से भी आपको कुछ शुभ परिणाम मिलेंगे। शत्रु पक्ष से आपको परेशानी नहीं होगी। यदि कोई मुकदमे में फंसे हुए हैं तो उसमें आसानी से आप निकल जाएंगे। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। या फिर किसी लंबी बीमारी से अगर आप परेशान हैं तो उस बीमारी से भी छुटकारा मिलने के आपको पूरे आसार हैं। वृष राशि वालों को यह सलाह दी जाती है कि वो अकारण दूर की यात्रा करने से बचें। साथ ही साथ अपने पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अब मिथुन राशि वाले जातक के अष्टम भाव में शनि की स्थिति बनी हुई है। उसकी तीसरी दृष्टि जो है वो दशम भाव में पड़ रही है और दशम दृष्टि जो है वो पंचम भाव में पड़ रही है। साथ ही साथ उसकी जो सप्तम दृष्टि है वो दूसरे भाव में पड़ रही है। तो मिथुन राशि वालों के लिए भी ये समय बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव का शनि आपको रोग दे सकता है, आपको परेशानियां दे सकता है। आपके कोई नज़दीकी रिश्तेदार या करीबी जो हैं उनके खो जाने का आपको अफसोस हो सकता है। और साथ ही साथ आपके मानसिक रूप से भी काफ़ी परेशान होने का योग बन रहा है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि नौकरी और व्यवसाय करने वाले जो भी व्यक्ति हैं, चाहे नौकरी कर रहे हों चाहे व्यवसाय कर रहे हों, उनको भी थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ संतान पक्ष से भी आपको प्रभावित होना पड़ेगा। अपने संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और साथ ही साथ इस बात का भी आप ध्यान रखें कि आपका स्वास्थ्य भी बाधित नहीं हो, क्योंकि आपको शारीरिक कष्ट के साथ साथ मानसिक कष्ट होने के भी पूर्ण संभावना है। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, किसी नज़दीकी रिश्तेदार के खो जाने का भी यह संयोग बन रहा है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी मानसिक परेशानी होने की भरपूर संभावना है। मिथुन राशि वालों को यह सलाह दी जाती है कि इस दौरान अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, अपनी जो संतान है उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उसके प्रति पूरा केयर रखें और साथ ही साथ व्यर्थ के वाद विवाद और मुकदमेबाजी के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो ये आने वाले 2.5 वर्षों में
आपके लिए काफ़ी परेशानी का समय साबित हो सकता है। कर्क राशि वाले जातक के सप्तम भाव में शनि गोचर कर रहे हैं। उनकी सप्तम दृष्टि जो है लग्न में पड़ रही है, तीसरी दृष्टि नवम भाव यानी भाग्य भाव में पड़ रही है, साथ ही दशम दृष्टि जो है वो उनके चौथे भाव में पड़ रही है। तो कर्क राशि वालों के लिए ये समय मिला जुला रहेगा। भाग्य की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा इस दौरान सपोर्ट नहीं मिलेगा, सहयोग नहीं मिलेगा। आपका स्वास्थ्य भी पीड़ित हो सकता है क्योंकि लग्न के ऊपर उसकी सप्तम दृष्टि पड़ रही है। स्वास्थ्य में विशेषकर अपने आप फेफड़े और सीने से संबंधित जो रोग हैं, अगर आपको वो परेशान करते हैं तो उसको वो बिल्कुल भी आप ना नकारें, उसके ऊपर ध्यान दें। डॉक्टरी परामर्श को ज़रूर लें क्योंकि हो सकता है कि आपके फेफड़े, चेस्ट से संबंधित परेशानियां आपको हो सकती हैं। साथ ही साथ कर्क राशि वाले व्यक्तियों के चौथे भाव में शनि की दशम दृष्टि होने से पारिवारिक जीवन में भी उथल पुथल का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपकी माता जो हैं उनके स्वास्थ्य प्रभावित हो सकते हैं। आपके जो मित्र हैं वो शत्रु बन सकते हैं। अतः मित्रता बनाने में इस दौरान काफ़ी सावधानी का सामना करें। साथ ही साथ यदि अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना जा रहे हैं साझेदारी में, तो उसको बिल्कुल भी रोक दें। और इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप पहले से कोई साझेदारी यानी पार्टनरशिप का व्यापार कर रहे हैं तो उसमें अपने पार्टनर के साथ पूरी अंडरस्टैंडिंग, सामंजस्य बना कर रखें, नहीं तो आपको काफ़ी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। कर्क राशि वालों को यह सलाह दी जाती है कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। साथ ही साथ अगर आप साझेदारी का बिजनेस कर रहे हैं, साझेदारी का व्यापार कर रहे हैं, तो उसमें भी सामंजस्य जरूर बना कर रखें। अपने पार्टनर से किसी भी प्रकार के व्यर्थ के वाद विवाद या उलझनों में पड़ने से बचें। सिंह राशि के छठे भाव में शनि गोचर कर रहे हैं। उनकी सप्तम दृष्टि 12वें भाव में पड़ रही है, तीसरी दृष्टि अष्टम भाव में एवं दशम दृष्टि तीसरे भाव में पड़ रही है। सिंह राशि वालों के लिए समय जो है काफ़ी मिला जुला रहेगा। अष्टम भाव में दृष्टि पड़ने से स्वास्थ्य प्रभावित होगा, मानसिक रूप से आप काफ़ी परेशान रहेंगे। अतीत में होने वाली अगर कोई घटना है वो बार बार आपको परेशान करेगी, आपको इस बात का एहसास दिलाएगी कि आपने कुछ गलत किया, जिसके वजह से जो है आपके जीवन में जो भी स्थिति बनने जा रही है वो उस अतीत में होने वाली घटनाओं की वजह से ही है। लेकिन इस दौरान आपको अपना मानसिक संतुलन बना के रखना बहुत ही ज़रूरी है। 12वें भाव में शनि की सप्तम दृष्टि होने से खर्चों की अधिकता रहेगी। आप जो है अपने पैसे के प्रबंधन के प्रति बिल्कुल सचेत रहें। इस बात का ध्यान रखें कि यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उसे कुछ समय के लिए रोक दें, और साथ ही साथ कोई नया काम या फिर कोई नया व्यापार या कोई भी नया काम आप शुरू करना चाह रहे हैं तो ये काम करने के लिए आपके लिए बिल्कुल उचित समय नहीं है। तीसरे भाव में दशम दृष्टि पड़ने से आपके अंदर आत्मविश्वास रहेगा, आपके अंदर कर्मठता रहेगी, और आपके अंदर आत्मविश्वास और कर्मठता से भाग्य आपका भरपूर साथ देगा। इस दौरान भाई बहनों के साथ हो सकता है कि थोड़े बहुत मतभेद आपको बने, परंतु इस बात का आप ध्यान रखें कि इस मतभेद को आप आगे न बढ़ने दें, वरना इसके दूरगामी दीर्घकालीन आपको दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। सिंह राशि वालों को ये सलाह दी जाती है कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नए कारोबार, नए बिजनेस की या कोई भी नए काम की शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं तो उसे भी ना करें, और अपने पैसे के प्रबंधन को सही तरीके से करें, अन्यथा आपको गंभीर आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ सकता है। कन्या राशि वाले जातक के पंचम भाव में शनि गोचर कर रहे हैं। उसकी सप्तम दृष्टि एकादश भाव में पड़ रही है, तीसरी दृष्टि सप्तम भाव में एवं दशम दृष्टि दूसरे भाव में पड़ रही है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए मिला जुला समय है, जहां एक और आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। यदि आपके पैसे कहीं फंसे हुए हैं तो वो निकल जाएंगे, और साथ ही साथ अगर आप कोई नया कार्य शुरू किया है आपने, जो शनि के वक्री होने की वजह से उस कार्यों में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी, तो वो सफलता आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। दूसरे भाव में शनि की जो उच्च दृष्टि पड़ रही है, उस वजह से आपको भी ये सलाह दी जाती है कि आपके जहां एक तरफ आर्थिक स्थिति आपकी सुधर रही है, दूसरी तरफ आपके
जो धन के योग है, धन के जो संचय के योग हैं, उसमें कुछ न कुछ समस्या रहेगी। अतः आपको भी सलाह दी जाती है कि आप पैसे का सही प्रकार से प्रबंधन करें, नहीं तो ये होगा कि एक तरफ शनि जहां आपको आर्थिक समस्याओं से निजात दिलाएगा, आपके व्यापार या जहां अगर आप नौकरी कर रहे हैं या जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, आपके पैसे कहीं फंसे हुए हैं, वहां से पैसे आपको निकल जाएंगे, पैसे का इनफ्लो आपको बना रहेगा। लेकिन अगर आप उसका उचित प्रबंधन नहीं करेंगे तो धन का संचय आप नहीं कर पाएंगे और आपको भी आर्थिक समस्या होने की संभावना है। तीसरी दृष्टि सप्तम भाव में पड़ने से आपको वैवाहिक जीवन आपका प्रभावित हो सकता है। पति पत्नी के बीच सामंजस्य स्थापित करके रखें, व्यर्थ के वाद विवाद में न पड़ें। अगर कोई पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं तो अपने पार्टनर के साथ भी सामंजस्य स्थापित करके रखें। साथ ही साथ आप इस बात का भी ध्यान रखें कि दाम्पत्य, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार के कोई भी खटास आपको इसके गंभीर दुष्परिणाम दे सकती है, दीर्घकालीन दुष्परिणाम दे सकती है। अतः दाम्पत्य जीवन में सही सामंजस्य बनाकर रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तुला राशि वाले जातक के चौथे भाव में शनि गोचर कर रहे हैं, सप्तम दृष्टि दशम भाव में पड़ रही है, तीसरी दृष्टि छठे भाव में पड़ रही है एवं दशम दृष्टि लग्न में पड़ रही है। तुला राशि वाले जातकों के लिए मिला जुला समय है, जहां एक ओर शत्रु आपके ऊपर हावी होने का प्रयास करेंगे लेकिन उनका प्रयास विफल हो जाएगा, और जो भी आपके मित्र थे जो पहले से आपके साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे थे, शत्रुवत व्यवहार कर रहे थे या उनके साथ आपका व्यवहार सही नहीं था, वो आपके मित्र बन जाएंगे, आपके गुलाम हो जाएंगे, और साथ ही साथ उनके साथ जो आपका संबंध है वह पूर्ववत हो जाएगा। दशम भाव में शनि की दृष्टि होने से व्यापार व्यवसाय में थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत ही गंभीर परेशानी नहीं है। इस परेशानी को आप आसानी से दूर कर सकते हैं अगर थोड़ी सी सतर्कता बरतें। किसी भी प्रकार के नौकरी में अगर आप चेंज करने का सोच रहे हैं, परिवर्तन करने का सोच रहे हैं, तो ये समय बिल्कुल भी उचित नहीं है। अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो वह व्यापार आपका सुचारू रूप से चलेगा। किसी भी नए व्यापार को करने का ये समय बिल्कुल भी सही नहीं है। लग्न के ऊपर जो दशम दृष्टि पड़ रही है, इसके वजह से आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, आपकी मानसिक दशा में भी परिवर्तन हो सकता है, थोड़े बहुत आपको मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। तुला राशि वालों को ये सलाह दी जाती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, नौकरी पेशा वाले व्यक्ति जहाँ हैं वहीं रहें। नौकरी के परिवर्तन का अगर योग बन भी रहा है तो वहीं पर रहें जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, क्योंकि ये समय बिल्कुल भी सही नहीं है। नौकरी का अगर आप परिवर्तन करते हैं या कोई नया व्यवसाय आप शुरू करते हैं तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन जिस नौकरी पेशा या व्यापार आप कर रहे हैं, जहाँ पर हैं, वो आपका सुचारू रूप से चलेगा। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, खासकर मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नहीं तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने से आपके मानसिक स्तर पे तो प्रॉब्लम आएगा ही, हो सकता है आपका स्वास्थ्य भी पीड़ित हो जाए। वृश्चिक वालों के लिए तीसरे भाव में शनि गोचर कर रहे हैं, उसकी सप्तम दृष्टि नवम भाव में पड़ रही है, दशम दृष्टि जो है उसकी द्वादश भाव में पड़ रही है एवं तीसरी दृष्टि उसकी पंचम भाव में पड़ रही है। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ये बिल्कुल मिला जुला समय है। यहाँ भी आपको एक ध्यान रखने की बात है, ज़रूरी है, जो कि बिल्कुल ही ज़रूरी है कि आप अपने संतान का बिल्कुल ख्याल रखें। हो सकता है कि आपकी संतान आपसे रुष्ट हो जाए, रुष्ट हो करके और वो कुछ गलत कदम उठा ले, इसीलिए उसके प्रति आपका जो व्यवहार है वो बिल्कुल संतुलित होना चाहिए। उसकी परेशानियों को समझने का आप प्रयास करें। अगर संतान को स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी भी परेशानी होती है तो उसका तुरंत आप केयर करें, नहीं तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। भाग्य में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव बने रहेंगे, परंतु यह उतार चढ़ाव इतने गंभीर नहीं होंगे और आपका जो समय है बिल्कुल सही तरीके से चलेगा। आपको भी पैसे के संबंध में सलाह दी जाती है कि व्यर्थ का खर्चों से बचें, पैसे का उचित प्रबंधन करके रखें, क्योंकि आने वाले भविष्य में यही पैसे आपके काम आएंगे।
साथ ही साथ अगर आप कोई नया व्यापार या कार्य शुरू करना चाहते हैं तो इस कार्य को करने के लिए भी आप स्वतंत्र हैं। ये शनि आपके लिए अच्छे योग लेकर के आ रहे हैं और इस कार्य को आप शुरू कर सकते हैं, परंतु पार्टनरशिप या साझेदारी में कोई काम नहीं शुरू करें, अन्यथा आपको हानि होने की संभावना है। धनु राशि वाले जातक के दूसरे भाव में शनि गोचर कर रहे हैं, उसकी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में पड़ रही, दसम दृष्टि 12वें भाव में पड़ रही है एवं तीसरी दृष्टि चौथे भाव में पड़ रही है। धनु राशि वाले जातक के लिए भी ये समय बिल्कुल मिला जुला रहेगा और यहाँ पर सबसे अधिक जो शनि देव आपको परेशानी दे सकते हैं वो आपका परिवार है। अतः परिवार के साथ सही समय बिताएं, क्वालिटी टाइम बिताएं, परिवार को बिल्कुल भी समय दें। परिवार को समय न देने से हो सकता है कि आपका परिवार बिखर जाए। साथ ही साथ अष्टम भाव में जो शनि की दृष्टि पड़ रही है उसके वजह से आपको थोड़ी बहुत मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, मानसिक आपको कष्ट हो सकते हैं और गुप्त अंगों संबंधी आपको बीमारी हो सकती है। इस बात का बिल्कुल भी ध्यान रखें। पाइल्स आपको हो सकते हैं, उदर के निचले भाग में आपको विकार हो सकते हैं। साथ ही साथ आपके पैसे का जो इनकम है, जो इनफ्लो है, वो तो ठीक बना रहेगा, परंतु उसका भी आप सही प्रबंधन करना आपके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी है, अन्यथा भविष्य में हो सकता है कि आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़े। धनु राशि वालों को यह सलाह दी जाती है कि आप परिवार के साथ समय बिताएं और परिवार में जो भी समस्याएं हैं उसको सही तरीके से सुलझाएं, अन्यथा आपके परिवार के बिखरने की पूर्ण संभावना है। मकर राशि वालों जातक के लग्न में यानी प्रथम भाव में शनि गोचर कर रहे हैं, उसके तीसरे भाव में जो दृष्टि बन रही है, उसके सप्तम भाव में दृष्टि बन रही है, दशम भाव में जो दृष्टि बन रही है, वो जो दसम दृष्टि है वो दसम भाव में बन रही है, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव में बन रही है और तीसरी दृष्टि तीसरे भाव में बन रही है, क्योंकि शनि अभी मकर राशि में ही गोचर कर रहे हैं। मकर राशि वालों के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। आप बिल्कुल आत्मविश्वासी रहेंगे, आपके अंदर कर्मठता जो है काफ़ी बढ़ जाएगी, परंतु इस अति आत्मविश्वास का आप जो है हो सकता है कि आपको कुछ गलत रास्तों की ओर ले जाए। अतः इस अति आत्मविश्वास से आप बचने का बिल्कुल प्रयास करें। साथ ही साथ नौकरी और व्यवसाय में भी अच्छे परिवर्तन की योग पड़ रहे हैं, क्योंकि उसकी उच्च दृष्टि आपके दसम भाव में पड़ रही है। यदि आप पिछले कुछ महीनों से अपने जहां आप नौकरी कर रहे हैं, जहां आप कार्य कर रहे हैं, जिस कार्य क्षेत्र में आप कर रहे हैं वहां परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उन परेशानियों से आपको बहुत जल्द निजात मिल जाएगा। हो सकता है कि आपको किसी नई नौकरी और अच्छे अवसर भी मिल सकते हैं। व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के जीवन में भी अच्छे परिवर्तन आने के योग हैं, उनके व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी। और अगर आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं तो ये समय आपके लिए बिल्कुल ही उत्तम है। परंतु मकर राशि वाले जातकों के लिए वैवाहिक जीवन का समय बिल्कुल भी सही नहीं है। वैवाहिक जीवन में खटास हो सकते हैं, पति पत्नी के बीच जो है मतभेद होने की संपूर्ण संभावना है। मकर राशि वाले जातक को ये सलाह दी जाती है कि अभी अति आत्मविश्वास से आप बचें, साथ ही साथ अपने दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य स्थापित करके रखें। कुंभ राशि वाला जातक के 12वें भाव में शनि गोचर कर रहे हैं, उनकी दृष्टि द्वितीय भाव में पड़ रही है। दशम दृष्टि जो है वो भाग्य भाव में पड़ रही है एवं सप्तम दृष्टि जो है पंचम भाव में पड़ रही है। तो कुंभ राशि वालियों के लिए भी ये समय बिल्कुल ही अनुकूल नहीं रहेगा। पैसे की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा, खर्चों की बहुत अधिकता रहेगी, जिसके कारण आपका जो संचित धन है वह जो है उसके संचय में आपको परेशानी होगी। आप पैसों के लेन देन में, उसके प्रबंधन में बहुत ही ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है, अन्यथा आपको आर्थिक संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। संतान पक्ष से भी आपको थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। संतान आपकी पीड़ित रहेगी, उनके स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से आप हो सकता है कि आप परेशान हो जाएं। आपके मानसिक रूप से उथल पुथल होने के भी संयोग हैं। अगर कोई विद्यार्थी हैं
तो उनके कंसंट्रेशन में थोड़ी बहुत कमी आएगी। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस बात का बिल्कुल भी ध्यान देना होगा कि आप कंसंट्रेशन को बना कर रखें, अन्यथा पढ़ाई में रुकावट के पूरे योग बन रहे हैं। साथ ही उनकी जो उच्च की दृष्टि जो है वो नवम भाव में पड़ रही है, जिसके वजह से भाग्य तो आपका साथ देगा, परंतु थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव उसमें बने रहेंगे। अकारण यात्रा करने से आप बचें, दूर की यात्रा करने से बचें, उसके जो सफल परिणाम आपको प्राप्त नहीं होंगे। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वो अपने जो अर्जित धन है, संचित धन है, उसका उचित प्रबंधन करें, क्योंकि इस दौरान आपके खर्चों की अधिकता रहेगी। साथ ही साथ संतान भाव का भी आप ध्यान रखें। और जो विद्यार्थी हैं जो है उनको सलाह दी जाती है कि अपने पढ़ाई पर ध्यान दें और कंसंट्रेशन को ज़रा भी बिगड़ने नहीं दें, अन्यथा आपके जीवन में जो आपने लक्ष्य जो बना करके रखा है, जो सोच करके रखा है, उसके पूरे होने में शनिदेव आपको हो सकता है कुछ परेशान करें। मीन राशि वाले जातक के 11वें भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं, जिसकी तीसरी दृष्टि लग्न में पड़ रही है, सप्तम दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है और उच्च की जो है दशम दृष्टि जो है अष्टम भाव में पड़ रही है। तो मीन राशि वालों के लिए भी समय मिला जुला रहेगा, जहां एक और आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी, रुके हुए पैसे जहां भी फंसे हुए हैं उससे मिलने की भरपूर संभावना है। नए कार्यों की शुरुआत होगी और उस कार्य में आपको धीरे धीरे सफलता प्राप्त होगी। साथ ही साथ अगर कहीं नौकरी आप कर रहे हैं तो उसमें भी आपको पदोन्नति यानी कि प्रमोशन होने के पूर्ण योग हैं। लग्न में शनि की दृष्टि पड़ने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपको हो सकती हैं, लेकिन ये परेशानियां बहुत गंभीर नहीं होंगी। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें कि मानसिक रूप से आप बिल्कुल ही परेशान नहीं हो, अर्थात क्योंकि मानसिक रूप से परेशान होने से इसका असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। आपकी दशम दृष्टि जो है मीन लग्न वालों में के लिए शनि की दशम दृष्टि अष्टम भाव में पड़ने से हो सकता है कि किसी नज़दीकी रिश्तेदार को खोने का भी संयोग बन सकता है आपके लिए। साथ ही साथ आपको मानसिक कष्ट हो सकता है, पिछले अतीत में किए गए किसी कार्य के प्रति हो सकता है आपको उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अतीत में किए गए किसी कार्य की वजह से आपको हो सकता है कि बार बार आपके मन में वैसी भावना आए कि वर्तमान में मैंने जो कार्य किया है वो अतीत में मेरे द्वारा किए गए किसी घटना का ये परिणाम है, परंतु इस बात को बिल्कुल भी ध्यान से आप निकाल दें, क्योंकि जो बीत गया सो बीत गया। आने वाले समय पर बिल्कुल ध्यान दें। मीन राशि वाले को सलाह दी जाती है कि आपके पैसे के योग तो बहुत अच्छे हैं, आपके पैसे और आर्थिक मामलों में आपकी काफ़ी तरक्की होगी, परंतु आप अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल भी ध्यान रखें और अतीत को भूल जाएं, बिल्कुल भी याद न रखें। और इस बात को गांठ बांध लें कि जो बीत गया सो बीत गया और आने वाले समय पर फोकस करें, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए उत्तम है, खासकर आर्थिक मामलों के लिए। तो ये रहा शनि का प्रभाव, जो 29 सितंबर से शनि जो मार्गी हो रहे हैं उसके वजह से विभिन्न राशियों के ऊपर जो क्या प्रभाव पड़ेगा। परंतु मैं यहाँ एक बात बता देना चाहता हूँ कि शनि जो कि बहुत ही धीमी चाल से चलने वाला ग्रह है, और जो भी मैंने आपको शनि की वजह से जो भी परिणाम या जो भी आपको भविष्यवाणी या जो भी फल मैंने आपको बताए हैं, ये फल आपको तुरंत नहीं मिलेंगे। इस फल को मिलने में आपको समय लगेगा, क्योंकि शनि जैसे कि मैंने बताया शनि धीमा चलने वाला ग्रह है। अतः किसी भी चीज़ों को अच्छे परिणाम को या फिर बुरे परिणाम को देने में ही ये थोड़ा समय लगाता है। इसलिए आप बिल्कुल ही निराश न हो। जिन व्यक्तियों का समय अच्छा चल रहा है वो व्यक्ति उस समय का सदुपयोग करके अपने जीवन को सफल बनाएं। जिन व्यक्तियों को शनि के वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो शनि का उपाय ज़रूर करें। शनि यंत्र धारण करने से आपको बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है, खासकर उन राशियों के लिए जिसका मैंने बताया कि शनि का योग सही नहीं चल रहा है। वो व्यक्ति जो है शनिवार के दिन शनि यंत्र सिद्ध करवा करके ज़रूर धारण करें। आपको शनि से मिलने वाले दुष्परिणाम से बहुत हद तक मुक्ति मिल जाएगी।